हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सपेक्टेशन। तो हमारे लैन चीचैन ने अपना प्यारा सा लव नोट तो पढ़ा और दूसरी तरफ मदर लैन जो थी वो हमारे विभूषण से मिलने गई। वो जब विभूषण की कंपनी में घुसी और कहा विभूषण, तो विभूषण ने कहा हाँ मदर लैन। तो उसने प्यार से विभूषण को बोला तुम क्या चाहते हो, तुम क्या वांगजी का शादी होने देना चाहते हो। तो विभूषण ने कहा मेरे चाहने से मेरे ना चाहने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो वांगजी की शादी करवा के छोड़ेंगे ना। तो मदर लैन ने कहा मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है विभूषण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मेरे बेटे की तरह प्यार करता हूँ, पर मैं भी कुछ जगह पे दायरों पे बंधा हुआ हूँ। अगर लैन चीचैन और वांगजी अपने बच्चों को नहीं देंगे, अगर क्लाउड ड्रेसेस को वारिस नहीं देंगे तो क्लाउड ड्रेसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें पता है ना। तो विभूषण कहता है आपको भी पता है ना कि मेरा गोल्डन कोड नहीं है, मैं बच्चा नहीं कर सकता, इसीलिए आप वांगजी की शादी किसी से भी करवा देंगे। ईलिंग कौन है आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ वो बोशन शैरन के शिष्य है, ये बात आपको पता है। आप वांगजी को किसी के हाथों में सौंप देंगे। तो मदर लैन कहता है कि वो वांगजी का मेट है, एक ना एक दिन वांगजी को उसका होना ही पड़ेगा, और वो तो यहाँ पे रहेगा नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ आएगा वांगजी से शादी करेगा, हीट में मीटअप करेगा, कल्टीवेशन करेगा। उसके बाद जब उसका बच्चा होगा वो तुमको और वांगजी को देके यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। तो एकदम ना डिसबिलीव होके मतलब वांगजी उसको कहा वांगजी ने कि आप क्या कहना चाहते हैं मदर लैन। तो विभूषण को मदर लैन ने कहा हाँ ये तुम्हारा बच्चा होगा, ऐसे ही मैंने और बोशन ने सोचा है, और मैं अभी ईलिंग से मिलने के लिए ब्यूरियल माउंट्स पे जा रहा हूँ, ठीक है तुम वांगजी को मना लो। विभूषण चुपचाप बैठ गया, उसके दिमाग में शायद कुछ चल रहा था। वांगजी आया तो उसने वांगजी से कहा तुम ये शादी कर लो, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता पर ईलिंग दे सकता है, पर हाँ ईलिंग से बात कर लेना कि वो बच्चा मेरे पास रहेगा, मैं उस बच्चे को एकदम अच्छा से बड़ा करूँगा, वो हमारा बच्चा होगा। ये सुन के ना वांगजी का आँख भर गया, क्योंकि उसको ना विभूषण की बातों में वो दर्द दिखाई दे रहा था कि विभूषण उसको छोड़ के किसी और ओमेगा का होने को बोल रहा है और वो रो रहा है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास गोल्डन कोन नहीं है। वांगजी को ना बहुत रोना आया, वांगजी और विभूषण ने ना बस उसको पकड़ा और रोना शुरू कर दिया और कहा मुझे तुम्हें शेयर करना पड़ेगा वांगजी, मुझे तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। तुम ईलिंग के पास जाओगे, बच्चा करके फिर से मेरे पास आ जाओगे, तुम आ जाओगे ना वापस। ये बोल के ना वो बस रोने लगा और वांगजी उसके पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगा। दूसरी तरफ बोशन शैरन अभी ब्यूरल माउंट्स में थे, तो लैनली बोशन शैरन से मिलने के लिए ब्यूरल माउंट्स पे गए थे, और वहाँ पे मैडम शू भी था, मतलब जेंछा का मम्मी भी था, और वो ना वांगजी से बहुत प्यार करता था। वो विभूषण को बचपन से बड़ा किया था अपने साथ, और वो एकदम मम्मा का तरह प्यार करता था। विभूषण उसका ना एक छोटू सा एकदम छोटा बच्चा था, इसीलिए लैनली को लगा कि शायद वो गुस्सा होगा। तो उसने कहा देखो शू, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। तो शू ने एकदम डिसबिलीव होके कहा क्या मानना पड़ेगा, क्यों मैं ना मानूँ, ईलिंग उससे शादी करेगा, बच्चा देगा, और वो बच्चा विभूषण के पास बड़ा होगा, इसमें ना मानने की क्या बात है। विभूषण के पास गोल्डन कोड नहीं है, वो बच्चा नहीं दे सकता, इसीलिए हम ईलिंग को बस हेल्प के लिए बुला रहे है ना बोशन। और बोशन ने भी हाँ कहा। फिर ईलिंग वहाँ पे आया और कहा क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, और उसको देख के ना लैनली शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके आंखें शायद लैनली को किसी का याद दिला रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा, और सब लोगों ने उसको ग्रीट किया। और वो ना अचानक से बोशन शैरन की तरफ घूम के बोली मैम। तो बोशन ने कहा हाँ बोलो ईलिंग, आप मुझसे शादी क्यों करवाना चाहते हैं वांगजी का। तीनों ना एकदम चुप हो गए। तो कहा बच्चों के लिए। तो ईलिंग ने पूछा बच्चों के लिए मतलब
आप अगर सिर्फ बच्चों के लिए पूजा करवाना चाहती है, ये शादी करवाना चाहती है, तो इसमें शादी का क्या ज़रूरत है? जब मेरा हीट होगा वांग जी यहाँ पे आ जाएगा और मेरे साथ कल्टीवेशन कर लेगा, उसके बाद जब मेरा बच्चा होगा तो मैं वांग जी को वो दे दूँगा। और इससे क्या होगा, इससे आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस शादी को क्यों बीच में ला रहे हैं? तो बॉशन ने कहा क्योंकि बच्चा हेल्दी पैदा होता है शादी करने से। शादी करने के पहले तुम उसके साथ कल्टीवेशन नहीं कर सकते, यही रूल है। शू ने ना बस एक ही बात बॉशन से कहा, लैनली ने और शू ने एक साथ, तुम्हें पता है ना, अगर अल्फ़ा अपने मेट से शादी कर ले तो उसके पहले उसने जितनी भी शादियाँ की है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। सिर्फ मेट ही हम वांग जी के बगल पे बैठ सकता है। मुझे सिर्फ विभूषण और वांग जी ये मम्मा का बच्चा नहीं चाहिए था, मुझे खुद का बच्चा चाहिए था। हाँ, वो बच्चे मेरे लिए बहुत स्पेशल है, पर अभी मुझे खुद का बच्चा चाहिए। ये बोल के ना उसने एकदम चुप हो गया और चला गया। और लैनली ने बस बाहर जाके हमारी ईलिंग से कहा, वांग जी कुछ देर बाद ना यहाँ पे आएगा, तो तुम टेंशन मत लो, तुम उससे बात कर लेना। और दूसरी तरफ हमारा जो ईलिंग है वो बैठा था, वो मिट्टी के साथ कुछ पौधे उगा रहा था। तो वेनिंग ने आके उससे कहा, तुम ये शादी मत करो ईलिंग, तुम ये शादी मत करो, तुम्हारा दिल नहीं चाहता तो तुम क्यों शादी कर रहे हो? तो ईलिंग ने उसका हाथ पकड़ के कहा, अगर मैं ये शादी करूँगा तो तुम्हें पता है ना, वांग जी वन कबीले को फिर से वापस कर देगा, हमारा वन फैमिली फिर से कबीले के अंडर हो जाएगा, और एक बच्चे का ही तो बात है। उसके बाद 2 साल के अंदर मैं तुम लोगों के पास फिर से वापस आ जाऊंगी। और ये बोल के ना उसने प्यारा से एक मुस्कान दिया। तो अचानक से एक काला कपड़ा पहने एक आदमी आके सबको बोलता है, ईलिंग कहाँ पे है? तो बन्निंग उसको पकड़ता है और दूसरी तरफ वो जो बोल रहा था ईलिंग कहाँ पे है, ये सुन के ना ईलिंग उसके सामने हाजिर होता है। ईलिंग का पूरा बॉडी पे मिट्टी लगा हुआ था और सर पे ना एक गोल सा टोपी पहना हुआ था उसने। और ये देख के ना बस वो लड़का चुप सा रह गया, शायद ईलिंग के आँखों में कहीं पे वो खो गया। ईलिंग ने उसका कहा, क्या हुआ बताओ? तो वो कहता है, मेरा नाम लैन वू है और मैं लैन कबीले से आया हूँ। तो ईलिंग ने कहा, हाँ तो बताओ क्या बोलने आए हो? तो उसने एक पुड़िया देके कहा, इसमें जहर है, ये लांग वांग जी को रात को तुम्हारे वेडिंग नाइट पे खिला देना शैम्पेन के साथ मिला। तो उसने कहा, मैं क्यों मिलाऊँ? तो वो लड़का कहता है, अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो तुम बस सोचो मत कि तुमको क्या क्या मिलेगा, तब मैं राजा बन जाऊंगा और मैं तुमको दिखाऊंगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। तो हमारा जो ईलिंग है उसने कहा, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई खुद का सुपारी खुद देने को आया है। ये बोल के ना वो बस अपने हाथों से एक तेज़ छोटू सा कुछ छोड़ता है और वांग जी के ऊपर का काला कपड़ा पूरा टूट जाता है और अंदर से ना वो सफ़ेद जो वो ड्रेस पहनता है, सफ़ेद रिबन और हाथ में बेचिंग। वांग जी ना अभी वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट इंसान लग रहा था ईलिंग की आंखों में। और ईलिंग उसको बस देखता ही रह गया। और इसी दौरान वांग जी ने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ? ईलिंग ने हंस के कहा कि ब्यूरल माउंट्स के नीचे मैंने तलिस्मान लगा के रखा है और तुमको पता है ना कि ये तलिस्मान सिर्फ मेरा मेट खोल सकता है और तुम मेरे मेट हो। तो वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। तो ईलिंग ने कहा, तुम अपना हाथ देखो, तुम्हारा हाथ का स्ट्रिंग ग्लो कर रहा है, इसका मतलब तुम ही मेरे मेट हो। मुझे तुमसे कुछ बात करना था। देखो, तुम शादी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये शादी सिर्फ बॉशन मैम के कहने से कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, इसके बदले में तुम्हें ये ब्यूरल माउंट्स का इलाका वन कबीले को छोड़ना पड़ेगा, वन कबीले का इलाका उनको वापस करना पड़ेगा। तो वांग जी भी मान जाता है क्योंकि वन कबीले में जो लोग थे उन लोगों का कोई गलती नहीं था वन कबीले का प्रॉब्लम में। यहाँ तक कि वेनिंग और वन किंग जो अभी वन कबीले के हेड बनते, उन्होंने तो वांग जी को हेल्प किया था।
और ये बोल के उन दोनों का शादी हो जाता है। शादी का दिन आता है, लैन चीचैन शादी पे आता ही नहीं है और जिनशा वहाँ पे चुपचाप बस बैठा था और रो रहा था। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी तो शादी में आता है और इलिंग के साथ उसका शादी हो जाता है। पर वेडिंग नाइट को वो इलिंग के पास नहीं गया था। वेडिंग नाइट को इलिंग भी चुपचाप अकेला था और हमारा जिनशा भी चुपचाप अकेला था। आज की कहानी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगली कहानी में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या बोला, क्या नहीं। और हाँ, बीच में शायद खांसने का आवाज़ आ गया होगा तो थोड़ा सा मर्ज़ी कर लो यार, बहुत ठंडी लग चुका है, गला भी पूरा बैठ चुका है। ठीक है। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब